जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आज के खास मेहमान भाऊ तोरसेकर। भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। भाऊ, इतना कुछ दिल्ली में चल रहा है, हम देख रहे हैं एक तरफ सोनम वांगचुक हैं, उमर अब्दुल्ला है, उनके साथ में कांग्रेस भी आ रही है, राकेश टिकैत। तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से भारत में जो एक्सपेरिमेंट पहले हुए हैं वही एक्सपेरिमेंट दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। कैसे आप देख रहे हैं जो अचानक से एक साथ ये उबाल हम भारत के अंदर उठता हुआ देख रहे हैं? मुझे कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका क्यों क्यों इसका कारण ये है कि मैं कोई अखबार नहीं पढ़ता, मैं कोई चैनल नहीं देखता। तो यूट्यूब पर थोड़ा इधर उधर आ जाता है वो देखता हूँ। और इससे मुझे इतना ही समझ में आया है कि पूरा भारत का मतलब तो दिल्ली नहीं है, और सिर्फ जंतर मंतर का मतलब ही दिल्ली ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो बवाल है, वो मीडिया में है, मैं मानता हूँ मीडिया में है, और वो मुझे यूट्यूब में दिखाई देता है। उसके आगे कुछ भी नहीं है। 99% लोग हमारे देश के हैं, उनको पता ही नहीं क्यों हो रहा है। 1% लोग जिनको खुजली है, उनके लिए बवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बवाल है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, 250 साल पुराना है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थॉमस जेफरसन का कहना है कि आई नेवर रीड ए न्यूज पेपर एंड आई एम वेल इन्फॉर्म्ड, सो आई एम वेल इन्फॉर्म्ड, मे बी यू आर इल इन्फॉर्म्ड। क्योंकि आप वो 1% में आते हो, मैं नहीं आता। बात यह है कि 20 करोड़ से ज्यादा वोट अगर एक पार्टी को, एक सरकार को मिल रही है, वो 200 लोगों की, 1500 लोगों की चिंता क्यों करे? उनको क्या पसंद है उसकी चिंता करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब इन लोगों ने मजाक बना रखा है। मैं तो मानता हूं, बाकी बात छोड़ो, इन लोगों ने महात्मा गांधी का मजाक बनाया है। इनको मालूम नहीं कौन महात्मा गांधी है, इनको राहुल गांधी मालूम है। ये समझते कि राहुल गांधी ही गांधी है। गांधीवाद मतलब राहुल गांधी जो बकते हैं, बकैती है, वही राहुल गांधीवाद है। वो गांधीवाद नहीं है। पहली बात, मोदी महात्मा गांधी आत्मक्लेश के लिए अनशन वगैरह करते थे, मजाक के लिए नहीं करते थे। गांधी जी जब अनशन करते थे, उनके सामने बैठकर कोई ठूस ठूस कर नहीं खाता था। गांधी जी को किसको कहना नहीं पड़ा कि भाई कम से कम मेरे सामने बैठकर ठूस ठूस कर खाओ मत। ये जो इंसान बोल रहा है उसको पता नहीं महात्मा गांधी किसका नाम है, वो क्या चीज थी। तो ये इन्होंने मजाक बना रखा है। तो वैसे मदारी का खेल हर नाके पर होता है बड़े शहरों में, तो ये और एक मदारी का खेल है, जहां एक बंदर है और 50 मदारी है। तो आजकल वो क्या बोलते हैं, पशुओं के लिए भी कानून निकले हैं कि भाई कुत्तों को फालतू के मारो मत, बंदर का, सांप का खेल करो मत। तो सरकार ने उसको उठा लिया, बंदर को, और डाल दिया अस्पताल में। उसके साथ मदारी खेल ज्यादा ना करे, उसका शोषण ना करे। तो सारे जो मदारी है उनकी बुरी हालत हो गई है। मैंने अभी अभी एक थोड़े देर पहले एक वीडियो देखा, जिसमें वो डिपके बोल रहा है कि क्या बोल रहा है उसने, हाँ अभी मैं अनशन करूंगा, और आधे घंटे में रोना शुरू कर दिया। तो इसको बंदर मदारी नहीं तो और क्या बोले? मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि ये सब मजाक है। असल में एक हमारा दोस्त है, मजाकिया है थोड़ा, उसका फोन आया था। वो बोला भाऊ सुना कि नहीं? मैंने बोला क्या? बड़ी खबर है। बोला क्या? जंतर मंतर पर राम गोपाल वर्मा फिल्म बना रहा है। मैंने बोला सचमुच? हाँ बिल्कुल बोला। बोला टाइटल भी मैंने सुना है। मैंने बोला क्या टाइटल है? चोरी चोरी छुपके दिपके। तो जबरदस्त ये टाइटल है सब दोनों मजाक का। बना रखे हैं ये सब। अब ये जो हो गया है, वो उनके ही रिक्वेस्ट पर उसको उठा के लेके गए। कोर्ट का भी मामला है, इनका भी मामला है। क्योंकि एक बात साफ थी, आज 18 तारीख है, और 2 दिन, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद जो कुछ पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, उसके जी। बाद तो पूरा फोकस वो
4-5 जो बिल्स आने वाले हैं, ये टूटेंगे, वो टूटेंगे, ये इस पार्टी में जाएंगे वगैरह वगैरह पड़ जाएगा, तो इनके पास मुड़कर भी कोई नहीं दिखेगा। तो इसलिए उनको भागने के लिए वे आउट दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं उससे ज्यादा। हाँ, वो बात ये है कि वो सफेद चद्दर लगाकर छुपा कर क्या कर रहे थे, जहां वांगचुक पड़ा हुआ था वो बेड को छुपाने की क्या जरूरत थी, उसके पीछे से पुलिस उसको उठाकर लेके गई, तो ये चद्दर के पीछे क्या छुपा रहे थे। जिस गद्दे पर वांगचुक लेटा हुआ था, उस गद्दे के आसपास ऐसी क्या चीज थी जो कैमरे से छुपाने की कोशिश की गई चद्दर लगाकर, क्योंकि वो चद्दर दिखाई देती है, उसके बाजू में यहां से पुलिस उसको उठाकर लेके गए, तो चद्दर क्यों पकड़े हो भाई। दुनिया को बोलते हो कि हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो आप क्या छुपा रहे हो। मैंने बोला ना, ये सब मदारी का खेल है। तो सरकार ने बंदर को बचा लिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भाव इंटरनेशनल मीडिया जो है दीप्के से लेकर अब चाहे सोनम वांगचुक तक हो, इसको बहुत ज्यादा फुटेज दे रहा है। हालांकि भारत में अगर कुछ और कोई अचीवमेंट हो या फिर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन होता है और क्या कुछ वहां पे नहीं होता, उस पे इंटरनेशनल मीडिया का फोकस नजर नहीं आता। लेकिन भारत में इस तरह के आंदोलन को इंटरनेशनल मीडिया जो है इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। इनफैक्ट जब दीप्के ने अनाउंस किया था तभी भी इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट है वो दिल्ली आके पहुंचे हुए थे। हालांकि उस साइड प्रोटेस्ट साइड पे कोई गया नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मीडिया पहले के आके पहुंची हुई थी। क्यों, उनके लिए ही कर रहा है ना वो, आपके लिए भारत के लिए क्या कर रहा है, नीट के बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के लिए कर रहा है, वो चर्चा कर रहा है, हमको क्या चर्चा करने की जरूरत है। मेरे लिए वो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और एक बात ये भूल जाते हैं, ये मोदी को और शाह को तंदूर का डर दिखाते हैं। अरे वो तो ज्वालामुखी से निकले हैं, उनको क्या तंदूर डराएगी। हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, मेलेला कोंबड़ा आगीला भीत नहीं। मरा हुआ मुर्गा जो होता है वो तंदूर से डरता नहीं। ये तो मरा हुआ मुर्गा भी नहीं, ये ज्वालामुखी से निकले हैं। 10 साल यूपीए सरकार ने इनको गुजरात में परेशान परेशान करके रखा था, ये आपसे क्या डरेंगे। मोदी ने जो आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया है वो समझो। उसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही परोपजीवी है, ये खुद बनाएंगे नहीं। ऐसे ही आंदोलन ने अन्ना हजारे को खा लिया। आज अन्ना हजारे की याद किसको भी नहीं है। वो वहां दूसरा एक मदारी आकर गया ना, केजरीवाल जिसको कहते हैं, उसको याद है अन्ना हजारे। तो इनको लगता है कोई ना कोई, और बाकी जो एसएफआई या ऐसा वगैरह जो कोई है वामपंथी, उनको तो कोई पूछता नहीं। चलो 4 लोग इकट्ठा हुए तो डफली बजाकर खड़े रहेंगे तो 4 लोग सुनेंगे। इनकी डफली आज जेएनयू में भी कोई सुनता नहीं है। तो 4 दिन का। और देखो, घर में बच्चे होते हैं ना शरारती, वो आपका ध्यानाकर्षण करने के लिए कुछ शरारत करते हैं। थोड़े देर हम सम लेते, 2 थप्पड़ मार के चुप कर देते बाद में। तो वैसा वो उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन और रुको, ये बवाल 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 बोल रहे हो ना, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाने दो। किसी को याद नहीं होगा कि वांगचुक कौन है, कौन वांगचुक, हमने तो कभी सुना नहीं। यही लोग बोलेंगे, यही लोग बोलेंगे। आज किसी को याद है जरांगे पाटिल, किसी को याद है? 1-1.5 साल पहले जरांगे पाटिल, आपने नाम, इतना बवाल 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 क्या हुआ था। मैंने उस वक्त भी बोला था ये 4 दिन तमाशा चलेगा, काम खत्म। तो ये करते रहेंगे। उसके बाद और एक कोई आएगा, वांगचुक के जगह कोई घोड़ा चूक आ जाएगा, बूढ़ा चूक आ जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। देखो, सरकार बनती है तो सरकार चलाने का मतलब कानून से चलाना होता है, और कानून का मतलब ही सख्ती होती है। सख्ती होती है ना कानून। कानून कोई आपको रिक्वेस्ट करके ये नहीं करता, थप्पड़ मार के करता है, उसको कानून बोलते। तो मोदी जी को अगर सरकार चलानी है
अमित शाह को सरकार चलानी है तो इसी ढंग से चलाएंगे, कोई भी हो। आपको याद दिला दूं, आज किसी को चानू शर्मिला याद है? कभी सुना है चानू शर्मिला नाम? जानती हो चानू शर्मिला कौन है? 16 साल उसने हंगर स्ट्राइक किया था, मालूम है? 16 साल। चानू शर्मिला मणिपुर की थी और 2000 से लेकर 2016 तक उसका अनशन जारी था, अस्पताल में थी, नाक में नलियां डाली थी, सलाइन लगाया था, 16 साल चल रहा था। तो ये तो अभी 16 दिन की बात है, अभी उनको 365 से मल्टीप्लाई करो, इतने दिन रुकना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए। और उसके बाद 2000 से 2016 तक चानू शर्मिला ने नॉर्थ ईस्ट में जो आर्मी स्पेशल एक्ट है वो हटाने के लिए कानून अनशन किया था और उससे कुछ निकला नहीं, तो 2016 में उसका अनशन खत्म हो गया। उसके बाद 2017 में मणिपुर में चुनाव हो गए, इसलिए चानू शर्मिला ने चुनाव लड़ा था। कितने बड़े भारी भक्कम उसको वोट मिले थे मालूम है आपको? एक लीक हुआ नाक पोछते पत्रकार है ना आज के, इनको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। उसको 90 वोट मिले थे, सिर्फ 90 वोट। और मणिपुर से निकलकर अब बंगलोर में सेटल हुई है वो। तो ऐसे लोगों की औकात क्या है ये मोदी जी बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये लोग एक भूलते हैं कि मोदी वहां से आया है जहां मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। तुम्हारे बाप के बाप के बाप के गांव से आया है वो, जो दिल्ली में बैठा है। आप तो सिर्फ नाम से महात्मा गांधी मोहनदास गांधी जानते हो, लेकिन वो उसी गांव से आया है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो गांधीवाद क्या होता है, उससे क्या चलाना है, वो मोदी जी को अच्छी तरीके से समझ में आता है। इन बच्चों को अभी बहुत साल लगेंगे मोदी को समझ में, गांधी तो दूर की बात है। तो इसलिए ठीक है, मदारी का खेल था, बहुत गड़बड़ हो रही थी तो साफ सफाई करना जरूरी था, वो कर दिया गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, लेकिन भाऊ इस सब को लेकर भी जिस तरह से सोनम वांगचुक को पुलिस ने वहां से हटाया, ऑफ कोर्स वो कोर्ट के ऑर्डर पे हटाया, लेकिन ये भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, डर गई सरकार और इस तरह से हटा दिया। नहीं, इनसे सरकार इतना तो डर बहुत है। पहले से, मोदी का जन्म होने से पहले सरकार डरी हुई है। अरे बाप रे, ये हीराबेन के पेट में कौन सा बच्चा पैदा होने वाला है, वहां से सब सरकार डरी हुई है। ये मजाक बना के रखा है, नैरेटिव नैरेटिव कौन सुनता है इनका नैरेटिव? 4 मई तक ममता दीदी हारने वाली नहीं थी, याद है ना? जी बिल्कुल। वही माय का लाल है भाऊ छोड़कर, जो ओपिनियन पोल नहीं लेता, घर से बाहर नहीं निकलता और मुंबई में बैठकर बोल रहा था ममता हारने वाली है। तो नैरेटिव सबसे वाले पहले क्या आपको बोल रहे थे? ममता को कोई हरा नहीं सकता, है ना? बिल्कुल, तो आप नैरेटिव अकेले का नहीं खेल रहे थे, चलता रहे। सबसे देखो, पहले उन्होंने बोला। मेरी नाती ने अभी अगले हफ्ते में 6 साल की होगी, जी उसकी भी अकल पूरे इंडियन मीडिया से ज्यादा है। मैं उससे डील करता हूँ, ये मीडिया क्या लेकर बैठे हो? वो भी बैठे बैठे अपनी अपनी स्टोरियां बनाकर सुनाती है मुझे। तो मैं जैसे मीडिया सुनता हूं वैसे उसको सुनता हूं। तो इनके नैरेटिव से मुझे क्या मतलब है? आज की तारीख में एक बात समझो ना, और एक बात बोलूं, मैंने उपोषण किया है पूरे 6 दिन का, सीरियसली किया है। ये आज की बात नहीं है, 54 साल पुरानी बात है। देर रात 1:30 बजे मुझे जॉर्ज फर्नांडिस मिलने आए थे, मैंने किया उपोषण। जी और उपोषण करने की तकलीफ क्या होती है, उपोषण खत्म करने के बाद क्या तकलीफ होती है, ये मैं जानता हूं। मैं बोलता हूं वांगचुक से लेकर सारे नौटंकी है, क्योंकि मैंने आप किया है वो। सही बोल रहे हैं बिल्कुल। तो मैं रमजान नैरेटिव में रोजा चलता रखती रहता हूँ है, और मैंने नैरेटिव। कितनी बार ऐसा हुआ है कि नॉन स्टॉप 4-5 दिन तक मैं रुकी हूँ, मुझे पता है कि बॉडी का उंगली भी नहीं हिलाई जाती है। तो इस तरह से आप सही बोल रहे हैं कि वो, और फिर उसके बाद वापस प्रॉपर फूड पे आना, वो
कितना मुश्किल होता है, बॉडी खाने को एक्सेप्ट भी नहीं कर अरे पाती है। पूरी पाचन पाचन व्यवस्था है वो जी पूरी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। मुझे मुझे जो आखिरी में छठे दिन वो मौसम्बी का जूस दिया था ना, वो मैं जी 1/4 भी नहीं पी पाया था, वो क्योंकि वो अब वापस अरबी निकल मोरे जाता करके है। डॉक्टर थे। वो बोले तुमको निगलने की ताकत भी नहीं रही है, और बिल्कुल। ये नींबू पानी पीते हैं ये किसको बोल रहे हैं इतनी यार। ताकत ही नहीं होती कि आप आंख भी इधर से उधर कर पाए, आपको आंख मुझे हिलाने मालूम में है। भी जहमत होती है। तो ये सब नैरेटिव बनाने के लिए, लेकिन एक बात होती है ना, अगर हमारी बेटी अब बड़ी अफसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में, हम्म, तो उसको भी मैंने संभाला है। एक समय था जब 2.5 महीने से लेकर 22 महीने के होने तक उसको मैंने संभाला है, बच्चा करके मैं माँ बन के संभाला है। जी तो वो 8, 10, 12 साल की होने तक उससे जो बात कर रहा था वो बातें आज नहीं कर सकता। क्यों? क्यों बोलेगी ये बुढ़ा हो गया, सठिया गया है। क्योंकि अब उसकी उसकी अपनी लॉजिक है, उसका अपनी समझ है, उसकी मैच्योरिटी है। तो हमारे देश की जनता मैच्योर हो गई है। ये मीडिया में बैठे बुद्धिजीवी यूनिवर्सिटी में बैठे समझते हैं ना, उतनी जनता बुद्धू नहीं है। इसलिए जनता ने मोदी को, ममता को नहीं हराया। बंगाल की जनता ने पूरे देश के इंटेलेक्चुअल्स को हराया है, तो ताड़ भी नहीं पाए कि ममता के खिलाफ कितना वोट है। आज भी रास्ते पर लोग टमाटर मारते हैं, अंडा मारते हैं, उसका मतलब समझो वो ममता को नहीं मारते, हमारे देश के पूरे इंटेलेक्चुअल्स पर टमाटर मार रहे कि तुम गधे हो, गधे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, परसों की बात है, मैं टैक्सी से जा रहा था, टैक्सी वाले से बात कर रहा था, तो उसने 2 लाइन में मुझे देश की पूरी पिक्चर मेरे सामने खड़ी कर दी। बोलते बोलते, मैं वो कम बोलते हैं लेकिन सोचते बहुत है आम इंसान। तो मैंने बोला क्या चल रहा है, ये है वो है, मोदी और राहुल में तुम क्या चॉइस करोगे। उसने 2 लाइन में मुझे बता दिया पूरा पॉलिटिक्स, जो 10 एडिटोरियल लिख के भी कोई बड़ा संपादक नहीं बोल सकता। वो बोला राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये समझने में मुझे आधा घंटा लग गया। मैंने उससे समझ लिया, मैंने उससे समझ लिया तू क्या बोल रहा है, राहुल नमकीन का मतलब क्या है। बोला नमकीन चटपटा होता है, टाइम पास होता है, भोजन नहीं होता। समझे? तो ये इंटेलेक्चुअल्स है, वो सिर्फ झालमुड़ी खाते बैठे हैं, और मोदी ने उनको झालमुड़ी खिलाई भी है। तो नैरेटिव वगैरह छोड़ दो, वो एक लिमिटेड 1% ऑफ द 1% पब्लिक के लिए। 99.99% जनता इससे पूरी अलूफ है, उसको मालूम तक नहीं जंतर मंतर में क्या हुआ है। जी। हाँ, लेकिन हम जैसे लोगों को टाइम पास करने के लिए अच्छी बात होती है, चर्चा करें, हमको कुछ भी तो वीडियो बनाने, तो हम वो पकड़ेंगे, लेकिन आम जनता उस पर मुड़कर भी नहीं देखेगी। जी क्योंकि अरे आम चुनाव और इस थोड़ा सब पे। थोड़ा मैच्योर कुत्ता होगा ना तो उधर जाकर टांग भी नहीं उठाएगा। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप ऑफ कोर्स मुंबई में बैठकर ग्राउंड की बड़ी सटीक समझ रखते हैं। अभी कई सारे राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, और हमेशा की तरह इस तरह के उल जलूल मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की बात हो रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है ये जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं कुछ असर डाल पाएंगे आने वाले जो आगामी चुनाव है उनके ऊपर? मैं भी पिछले 2 महीने से ट्रंप का इस्तीफा मांग रहा हूँ, कुछ कुछ परिणाम हुआ है? मैं भी मांग रहा हूँ ना। तुम भी वो कोई ईरान का है उसका इस्तीफा मांग लो, कुछ परिणाम होगा? ये तो मजाक बोलेंगे हो गया है, कोई भी उठता है इसका इस्तीफा मांगो, उसका इस्तीफा मांगो। मेरे मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी औकात क्या है। तो ये जो इस्तीफा मांगने वाले हैं उनकी औकात क्या है? तो मांग कोई भी कर सकता है ना, मांग जी कोई भी कर सकता है। मैंने एक चुटकुला तुमको बताता हूँ। दो शराबी रात को देर किसी पहाड़ पर वैसे बैठे थे, और बोल रहे थे, एक दूसरे को बोलता है यार मैंने सोचा है पूरी पृथ्वी खरीद लूं।
पूरी अर्थ खरीदने का सोच रहा हूं। तो दूसरा बोलता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो बोला क्यों? नहीं, मुझे बेचनी नहीं है। समझे? इसको नैरेटिव बोलते हैं। इससे ज्यादा नैरेटिव की कोई औकात नहीं, कोई कीमत नहीं है। जमीन जमीन से ये टूटे हुए हैं। इनको जनता के दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता तक नहीं है। वो सबसे रोमिला थापर इनकी सबसे बड़ी मैया, आदि मैया जो कोई है, उसका बीच में कोई जेएनयू में भाषण हुआ था, वो मैंने सुना। वो बोली देश को क्या हो गया, देश में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। इनको पता नहीं आंदोलन क्यों होता है। आंदोलन में लोग उतरते, घर से बाहर निकलते। आज बंगाल में घर से बाहर निकलकर अपना काम वाम बाजू में रखकर लोग अगर अंडे और टमाटर मारने आ रहे, उसको आंदोलन बोलते। गुस्सा निकलता है, गुस्सा निकलता है। तो आंदोलन गुस्से का आविष्कार होता है। और जब पेट में आग लगती है, वो बुझाने के लिए गुस्सा काम आता है। समझे? जी। तो आंदोलन भरपेट हो नहीं होता कभी। आंदोलन, मैंने देखा है आंदोलन, मैं आंदोलन में रहा हूं। ये आंदोलन इन्होंने पढ़े हैं, इन्होंने देखे तक नहीं है। मैं आंदोलन में रहा हूं, हमने लाठियां खाई है। ये परी कथा जैसे होती है ना, सुनी, फेरी टेल्स, वैसे ही इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। इनको पता नहीं है क्या क्या हुआ है इस देश में। तो उसमें फर्क होता है। तो इसलिए मोदी का इस्तीफा मांगो, द्रौपदी मुर्मू का इस्तीफा मांगो, मजाक हो गया है, मजाक हो गया है। क्योंकि मीडिया मीडिया की भी हालत इतनी बुरी है कि उनकी टीआरपी गई है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। कल अगर खबर दे दो, एक पेपर में या चैनल पर खबर आ गई कि मोदी ने इस्तीफा दे दिया, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? मीडिया में आया, इसका मतलब सरासर झूठ है। आज की तारीख में मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या बची है देखो। कल कल परसों की बात है, हमारे यहाँ जो अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन की बन रही है, उसका ब्रिज बन रहा है उल्लास नदी पर। एक खबर आ गई, उसके दो कमान गिर गए, और 2 घंटे बाद बोलते नहीं नहीं उसकी कमान ने, वहां पर एक पुराना पुल था, ब्रिज था, वो गिर गया। कौन भरोसा करेगा आप पर? कौन भरोसा करेगा? क्योंकि लोगों को पता है कि ये सरासर झूठ बोल रहे। एक बात है, आज आज की तारीख में अगर मोदी के खिलाफ कोई असली फैक्ट और सबूत है और उसके तौर पर खबर आई, तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, भले वो सबूत सच्चा है। क्यों? मीडिया बोल रहा है। हमारे मराठी में बोलते कि शराब की दुकान के बाहर बैठकर कोई दूध पी रहा है तो लोग तो मानेंगे ये तो शराब पी रहा है। तो मीडिया की डिस्क्रेडिट इतनी हो गई है कि आप बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ही झूठ है। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैंने बंगाल के बारे में, बिहार के बारे में बोल रहा था कि भाई नीतीश कुमार और बीजेपी को योगेंद्र यादव का आशीर्वाद मिल गया। एक्चुअली शाप था, ये हारेंगे उसने बोला था। और जब योगेंद्र यादव किसी को हारने की बात करता है तो मान लो वो जीत गया, वो 80% चुनाव जीत जाता है। इसने ये भी बोला था। तो योगेंद्र यादव की क्रेडिबिलिटी क्या है कि ये पक्का झूठ बोलता है या गलत बोलता है। उसने भी बोला था कि एसआईआर का दाव बीजेपी पर बंगाल में उल्टा पड़ेगा, क्या हुआ? तो मीडिया की हालत वो हो गई है। आज की मीडिया की बात ये कही है, मीडिया के पास खबर क्या है कि मोदी के खिलाफ बोल रहा है, दिखा दो उसको। और 4 दिन में लोग देखते हैं अरे ये तो सब गलत निकला है। तो आहिस्ते आहिस्ते लोगों की आदत बन गई है कि ये झूठ बोलते हैं। तो इसलिए नैरेटिव वगैरह चलता रहे और बीच बीच में बोलते रहेंगे। मोदी जी को भी ये बातें अच्छी लगती है, टाइम पास के लिए तो कुछ तो होता है ना। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपका फॉर्मूला है भाऊ, वो यहाँ पर तो वही जनता को फॉलो करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मीडिया में, अखबारों में, उससे जनता की नब्ज का अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा लग रहा है विपक्ष जो है वो सिर्फ टीवी चैनल्स और खाली अखबार ही देख के पूरी राजनीति कर रही है, इसीलिए शायद जहां जिस स्थान पे है वहीं पर बैठी हुई है और कुछ खासा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। और
और बदलाव करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसका नहीं अगेन नहीं, लोग कोई आम आम जनता ये समझ चुकी है। वो आप लोग देखते हैं, मैं तो नहीं देखता। आहिस्ता समय जनता को फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने भी अखबार देखना, चैनल देखना बंद कर दिया, क्योंकि इनके पास खबर नहीं है। अब मुझे एक बात बोलो कि इस मानसून सेशन के पहले रिशफल होना था, क्या हो गया मिनिस्ट्री का? 1 महीने से चल रहा है ना, जी 1 महीने से चल रहा, और उसमें घुसकर फंस गए डिपके और वांगचुक कि रिशफल में तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, तो हम जीत गए, ये नाचना था, इसलिए उन्होंने अनशन शुरू किया और रिशफल हुआ ही नहीं। समझे? इसलिए सबसे पहले मुझे बहुत सारे मराठी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि क्या अपोजिशन खड़ा नहीं हो पाएगा, अपोजिशन कैसे खड़ा होगा? मैंने बोला सबसे सिंपल रास्ता है, पहले सारे के सारे विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कोई प्रवक्ता नहीं रहेगा, सब प्रवक्ता है उनको सैक कर दो, और पार्टी का कोई भी चैनल पर अखबार में फोटो तक दिखे उसको सैक कर दो। तुम्हारी पार्टी मीडिया से निकालो तो जमीन पर आ जाएगी। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की मैदान में जमीन पर नहीं है, और इसलिए मोदी जी जीत रहे, इसलिए बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी जमीन पर है। उनको मालूम है हमें वोट कौन देने वाला है, और इनको मालूम तक नहीं। उनको लगता है कि राजदीप सरदेसाई मेरे पीछे, बरखा दत्त मेरे पीछे, तो मैं जीत गया, तो जीत जाओ भाई। लेकिन चुनाव आयोग राजदीप और बरखा का वोट गिनता नहीं है, वो वोटर का वोट गिनता है। और इसलिए ये वांगचुक का जो मामला है ना, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है कि आंदोलन था ही नहीं। अन्ना का आंदोलन भी नहीं था, लेकिन उस वक्त जनता उतनी मैच्योर नहीं थी। और एक बात जाते जाते बोलूं कि मनमोहन सिंह ने 10 साल में ऐसे आंदोलन के कारण कितने मिनिस्टर सैक किए या निकाले? 12 साल में मोदी का कोई मिनिस्टर सैक हुआ है? एक एक्सेप्शन है, एमजे अकबर, वो मी टू के कारण बवाल हुआ था, उनको रिजाइन करने को बोला गया, दूसरा कोई भी नहीं। तो मुझे बोलो कि ये मांग रहे वो मांग रहे, उसके क्या? खैरात करने के लिए नहीं, लंगर लगाने के लिए मोदी बैठा नहीं है, शाह बैठे नहीं है। दे आर पॉलिटिशियन, और वो वोटर को जिम्मेदार है। रास्ते पर जो तमाशबीन है या तमाशा करते, नौटंकी करते, उनके लिए वो बाध्य नहीं है कुछ करने। और इसलिए बिल्कुल सीधी बात है, और 2 दिन के बाद मानसून सेशन शुरू हो जाने दो। ये जो आप नैरेटिव वेरेटिव बोल रहे हो ना, सब 4 दिन के बाद इंटरनेशनल मीडिया भी भूल जाएगा। किसी को हिंडनबर्ग याद है? कहाँ भूल गया गए सब हिंडनबर्ग? भाव, बड़ी खबर दूसरी आ भूल जाती गए है, नहीं, लोग आगे मूव उनको ऑन भी कर जाता है। नहीं, उनको भी मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। जो नैरेटिव पेश करते हैं ना, उनको पता होता है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। हम गधे हैं, उन पर विश्वास करते हैं, क्यों? मीडिया दिखा रहा है, इसलिए मैंने मीडिया देखना छोड़ दिया। और मेरी गलती नहीं होती, मेरी गलती नहीं होती। अब मैं यूट्यूब देखता हूँ, बहुत सारे हम जैसे कोई ईमानदारी से कुछ पेश करते हैं, वो समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, सच सामने आ जाता है। लेकिन मीडिया बिल्कुल नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, ये अच्छा और देखते हैं जो लोग फॉलो करते हैं उनका दिमाग ऐसा हो जाता है, जिसमें कुछ ऑफ कोर्स एक छोटी सी परसेंटेज वो है, अदरवाइज लोग एक अपना ओपिनियन रखते हैं। देश मैच्योर हुआ है और इतने सालों में हमने देखा है कि क्या बदलाव हुआ है, उस बदलाव का नतीजा आज हमें भारत की जो तरक्की है उसके रूप में नजर भी आ रहा है। भाव बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।